गर्मियों की रात थी और जापान में सन्नाटा छाया हुआ था। राम और उसके दोस्त जो एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे, एक हवेली के पास रुके थे। हवेली के बारे में कई अफवाहें थीं। यहाँ कई साल पहले एक लड़की की मौत हो गई, जो अब एक भूत बनकर हवेली में आने वाले लोगों को मार देती है। रात को जब सब सो रहे थे, राम के दोस्तों ने उसे एक पुराना जापानी खेल अकाई ओनना के बारे में बताया। इसके अनुसार किसी को भी हवेली में अकेले रात बिताने के लिए कहा जाता है और खेल के अंत में अगर वह जीवित बच जाए तो जीत जाता है। दोस्तों ने उसे चुनौती दी और राम ने सोचा कि यह एक मजेदार खेल हो सकता है। राम हवेली के अंदर गया। हवेली की दीवारें काले रंग की थीं और किवाड़ों पर धूल की परत जमी हुई थी। जैसे ही उसने पहली बार घंटी की आवाज सुनी, वह समझ गया कि कोई और भी उसके साथ है। लेकिन उसने खुद को शांत रखा और खेल की शुरुआत की। हर मिनट में हवेली की स्थिति बदतर होती गई। अचानक एक पुराना सा पंखा चलने लगा और उसकी तेजी से चलती आवाज ने उसे परेशान कर दिया। दूसरी बार एक कटा हुआ दर्पण अचानक एक के बाद एक टुकड़ों में टूट गया। राम को समझ में आ गया कि हवेली में कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो उसे डरा रही हैं। तीसरे मिनट में अंधेरे कोनों से हड्डियों की खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगी। राम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की का चेहरा प्रकट हुआ। वह लड़की जिसकी हत्या की अफवाह थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राम की सांसें थम गईं। लड़की ने राम की ओर इशारा किया और उसके आगे एक चमकदार लाल रंग की धारा बहने लगी। उसे अपनी आत्मा को शांति दिलवाने के लिए कहती है और अचानक लड़की की गायब हो जाती है। राम ने महसूस किया कि वह सफलतापूर्वक खेल जीत गया है। लेकिन जब वह हवेली से बाहर निकला तो उसके दोस्तों ने देखा कि उसके चेहरे पर डर था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। राम ने महसूस किया कि हवेली की आत्मा अब उसकी आत्मा से जुड़ गई है और वह कभी भी शांति से नहीं रह सकती। अकाई ओनना का खेल ने उसे एक डरावनी सच्चाई का सामना